आज हम साइंस का इज मैटर अराउंड अस प्योर नाम का जो चैप्टर है वो कर रहे हैं। देखो क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध होते हैं, उसके ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है। चलिए देखिए इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे हम। देखो पहले हम क्या कर लेते हैं, पूरे चैप्टर को एक एक नज़र डाल लेते हैं पूरे चैप्टर पे कि ये होता क्या क्या है। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ना है, हमें सॉलिड के बारे में पढ़ना है, लिक्विड, गैस, और ये जो हमारी मैंने बताया था आपको ये 5 स्टेट होती हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं पिछले लेसन में, प्लाज्मा, बे और बोस एंड आइंस्टीन। तो जो बोस एंड आइंस्टीन है इसके बारे में भी हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है ना। इनकी फिजिकल कंपोजिशन कैसी होती है, मतलब ये हुआ मैटर की जो फिजिकल कंपोजिशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। और मैटर की जो केमिकल कंपोजिशन है, फिजिकल कंपोजिशन के बारे में हम लगभग पढ़ चुके हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में। अब हम केमिकल कंपोजिशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। देखो मैटर जो है वो 2 तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं प्योर और एक होते हैं मिक्सचर। ठीक है ना। प्योर में कौन कौन से आते हैं, एलिमेंट आते हैं और उनके क्या पढ़ेंगे हम, साथ में सिंबल भी पढ़ेंगे। और क्या आते हैं, कंपाउंड आते हैं, और इसके अंदर फिर क्या पढ़ेंगे हम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी पढ़ेंगे। ठीक है ना। मिक्सचर कितने टाइप का होता है, होमोजीनियस होता है, हिट्रोजीनियस होता है। ठीक है ना। और इसी के अंदर हम इनको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस को भी। और मिक्सचर में ही हम मेथड ऑफ सेपरेशन यानी कि अलग अलग, जैसे सॉलिड को लिक्विड से अलग कैसे किया या फिर 2 चीज़ें मिला दी उनको अलग अलग कैसे करेंगे, वो मेथड्स हम पढ़ेंगे। देखो इसमें कौन कौन से आते हैं, इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, सेंट्रिफिकेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, क्रिस्टलाइजेशन, सेडिमेंटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, विनोइंग और सब्लिमेशन। इन सभी के बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम प्योर वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। प्योर का मतलब क्या है, देखो प्योर वर्ड मीन्स दैट देयर इज नो मिक्सिंग इन ए सब्सटेंस। प्योर का मतलब है कि जो भी आपने सब्सटेंस लिया है उसके अंदर कोई भी मिक्सिंग नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक लैंग्वेज ऑल थिंग आर मिक्सचर ऑफ मैनी सब्सटेंसेज, नॉट ऑफ सिंगल वन। लेकिन जो साइंटिफिक लैंग्वेज है, साइंस की दृष्टि से अगर हम किसी चीज़ को देखें तो कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो बहुत सारे जो सब्सटेंस है उनसे मिलके क्या होता है, बना होता है। ठीक है ना कि एक सिंगल सब्सटेंस है। दैट्स वाई दे आर नॉट प्योर। इसीलिए क्या होते हैं, वो प्योर नहीं होते। तो फिर प्योर किसको कहेंगे वो भी देखते हैं। देखो एग्जाम्पल, देखो मिल्क, वाटर, फैट, एक्सेट्रा, ये वैसे देखने में हमें दिखते हैं कि प्योर हैं, लेकिन ये एक्चुअल में प्योर नहीं होते क्योंकि बहुत सारे सब्सटेंस को से मिलकर बने होते हैं। प्योर सब्सटेंस मीन्स दैट ऑल एलिमेंट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे साइंटिफिक लैंग्वेज के हिसाब से प्योर का क्या मतलब होगा, प्योर सब्सटेंस का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट हमने लिया और उसकी क्या है, प्रॉपर्टी जो है बिल्कुल सेम है। ठीक है ना। ए प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स। जो भी प्योर सब्सटेंस होगा ना वो एक ही तरीके के एलिमेंट से मिलके बना हुआ, उसमें 2 एलिमेंट्स कभी भी नहीं होंगे। अगर 2 या 2 से ज़्यादा होंगे तो फिर उसको हम प्योर नहीं बोलेंगे। ठीक है ना। सब्सटेंस क्या होता है, सब्सटेंस इज ए काइंड ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। अब सब्सटेंस क्या, सब्सटेंस वो छोटी से छोटा पार्टिकल होता है, आप कह सकते हो किसी भी मैटर का, जिसको है ना और अलग नहीं किया जा सकता किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा। ए प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ एलिमेंट। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, सेम काइंड ऑफ एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। देखो एक प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट, एक जैसे एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं कौन, प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर देखो अब एक से अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट से बना है तो उसको बोलेंगे हम प्योर, और मिक्सचर किसको बोलेंगे, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ तो उसको बोलेंगे हम मिक्सचर। देखो इट इज ए सब्सटेंस इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेज, एलिमेंट और कंपाउंड, या तो 2 एलिमेंट मिल जाएं या फिर 2 कंपाउंड मिल जाएं, आर सिंपली मिक्सड टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में मिला सकते हैं हम उनको, तब क्या बनेगा, हमारा मिक्सचर बनेगा। एग्जाम्पल क्या है इसका, द एयर इज ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो एयर है ना एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है किसका, मिक्सचर का, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, आर्गन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और वाटर वेपर भी है, इसके अंदर भाप भी है। ठीक है ना।
अब इनका रेशियो सभी का अलग अलग है, लेकिन फिर भी ये क्या है कि मिक्सचर किसी भी रेशियो में मिल सकते हैं, और अगर दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, मिक्सचर। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, टाइप ऑफ मिक्सचर। टाइप ऑफ मिक्सचर यानी कि मिक्सचर जो है कितने टाइप का होता है। तो मिक्सचर मेनली टू टाइप का होता है, होमोजीनियस मिक्सचर और हीट्रोजीनियस मिक्सचर। होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है, और हीट्रो का मतलब होता है अलग अलग। तो देखो, होमोजीनियस मिक्सचर इट हैज़ नो विजिबल बाउंड्रीज of separation between the various constitution, they are called homogeneous mixture। मतलब ये देखने में ना इनकी बाउंड्री अलग अलग नहीं दिखाई देती, ठीक है ना। बाउंड्री जो है, अगर हम दो सब्सटेंस मिलाएंगे तो उनकी बाउंड्री सेम ही दिखाई देती है, ऐसा लगता है कि एक ही सब्सटेंस है, दो नहीं है, तो उनको बोलेंगे हम होमोजीनियस मिक्सचर, इनमें कोई बाउंड्री विजिबल नहीं होती है। जैसे एग्जांपल हो गया इसका शुगर इन वाटर, जैसे हम चीनी मिलाते हैं किसके अंदर, पानी के अंदर। यदि हम चीनी मिलाते हैं पानी के अंदर तो हमें क्या दिखाई देता है, पता नहीं चलता कि इसके अंदर पानी में चीनी मिली भी हुई है या नहीं मिली हुई। जब हम टेस्ट करते तब हमें पता चलता है, देख के हम नहीं बता सकते कि इसके अंदर चीनी मिली हुई है या नहीं मिली हुई है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, दिस टाइप ऑफ मिक्सचर हैज विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कंस्टिट्यूशन। तो हेट्रोजीनियस में क्या होता है, बाउंड्री अलग से दिखाई देती है। जैसे आप कह सकते हो मतलब आपने क्या क्या किया, अगर पानी में रेत मिला दिया तो रेत थोड़ी देर बाद क्या होगा, नीचे में बैठ जाएगा, या फिर मिट्टी जो है वो नीचे बैठ जाएगी, तो अलग से बाउंड्री दिखेगी, मिट्टी की अलग से लेयर दिखेगी और पानी की अलग से लेयर दिखेगी, ठीक है ना। मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड, इट डज नॉट हैव ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। देखो, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड, या फिर आप क्या करो, चीनी के अंदर क्या मिला दो, सैंड मिला दो, मिट्टी मिला दो, तो उनकी भी लेयर आपको क्या होगी, अलग अलग दिखेगी, वो मिक्स ही नहीं होगा अच्छे से आपस में। इट डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, तो इनकी कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है। देखो, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है, देखो, ए मिक्सचर ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ये क्या है, एक ऐसा होमोजेनियस मिक्सचर है जो दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल हो गया इसका नींबू पानी और सोडा वाटर, ठीक है ना। सॉल्यूशन के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं वो देखो, सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सोल्यूट। देखो, ए सॉल्यूशन हैज ए solvent and a solute as its component. The component of solution that dissolve the other component in it is called the solvent. अब solvent किसे कहते हैं, जो अपने आप में दूसरे कंपोनेंट को घोल लेता है या दूसरे सब्सटेंस को घोल लेता है, उसको बोलते हैं हम solvent, और जो घुल जाता है उसको बोलते हैं हम solute. द component ऑफ द solution that dissolve in the solvent is called solute. जो solvent में घुल जाता है उसको क्या बोलते हैं, हम solute बोलते हैं। या फिर आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, solvent में देखो, solvent की स्पेलिंग में है 7 वर्ड, तो ज़्यादा है solute से, solute में 6 है। जिसमें ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा मात्रा में होगा, जिसमें कम होंगे वो कम मात्रा में होगा। तो द सब्सटेंस विच इज हैव मोर अमाउंट इन एनी सॉल्यूशन इज नोन एज solvent, और द अमाउंट विच हैज़ लेस अमाउंट इन एनी सॉल्यूशन इज नोन एज सोल्यूट, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखिए हमारा, देखो ये सॉल्यूशन को इसके अंदर क्या कर रखा, बांट रखा कि इसमें सोल्यूट और सोलवेंट में। तो देखो ये हमने क्या किया, जो सब्सटेंस डिजोल्व हो जाता है उसको बोलते हैं हम सोल्यूट, और जिसमें जो है सब्सटेंस डिजोल्व होता है उसको क्या बोलते हैं हम सोलवेंट। जैसे एग्जांपल हो गया, शुगर को मिला दिया किसके अंदर, वाटर में, वाटर ज़्यादा लेते हैं शुगर कम लेते हैं, तो क्या बन जाता है, शुगर सॉल्यूशन बन जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अभी टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, इस वीडियो में